मैना ने जब शंकर जी को देखा तब कोई दूल्हा सा दच के खड़ा हो कह दो बड़े विकट लग रहे थे। विकट शब्द सुंदरता का उपमान नहीं है। मैना महारानी आरती का थाल लिए हुए खड़ी है। दासियों से कहा आगे से हट जाओ, मैं अपने दामाद की आरती उतारूंगी। दासियों ने कहा महारानी दामाद को देख के कानपुर ले जाने की जरूरत पड़ जाएगी। ऐसा दामाद है? बोले खुदा ही देख लेना। जैसे शंकर जी को देखा ऊपर से नीचे तक 3 बार मैना ने भगवान के शीश पर जटाओं का मुकुट है, उस मुकुट से कलकल करती हुई गंगा बह रही। भगवान के मस्तक पर तीसरा नेत्र अग्नि उगल रहा है, मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा है, गले में सर्प है, अंग अंग पर ताजे मुर्दे की विभूति है, एक हाथ में डमरू दूसरे हाथ में त्रिशूल, कड़ी प्रदेश में बागंबर, उसमें भी सर्प लिपटा है बेल्ट की तरह, पांव में मोटी मोटी बीमारियां। सच बताओ ये दूल्हे का स्वरूप है? बोलो भाई। मैना महारानी ने पार्वती का हाथ पकड़ा और एक बात कहूं, बुरा मत मानना, विवाह अगर बहुत अच्छा हो तो सबसे ज्यादा प्रशंसा होती उसकी जिस जो विवाह करवाता है, मध्यस्थ हो। क्या बोला जाता है आपके यहाँ? बिचवानी। सबसे ज्यादा प्रशंसा होती बिचवानी की। और अगर कहीं धोखे से विवाह बिगड़ गया तो सबसे पहले दहेज प्रथा बिचवानी पे ही लगने की। ये भी सच है। शंकर जी के विवाह के बिचवानी है बाबा नारद। जैसे नारद जी ने सोच देखा काम बिगड़ रहा है, नारद तुम क्या जानो, अगर तुम्हारे बेटियां और बेटे होते, शास्त्र कहता है जिस दिन घर में बेटी का जन्म हो उसी दिन सोचना शुरू कर दो। पढ़ा लिखा के बड़ा करना है, अच्छे अच्छे संस्कार इसको जीवन में देने हैं। सुयोग घर पर कुल देख के विवाह कर दो। और क्षमा के साथ कह रहा हूं, विवाह में चाहे जितना दहेज दे दो, अगर ससुराल जाने के बाद बिटिया को संतान नहीं हुई तो जीवन भर ताने सुनने को मिलते। आपसे मैं निवेदन करूं, जब कोई बुजुर्ग कहती है माता अपने पौत्र से बेटा पेपर देने जा रहे हो, सोच समझ के घर से निकलना, सामने वाली चाची बांझिन है, कहीं तूने उसका मुख देख लिया तो तेरा उस बेचारी का उसमें क्या दोष है? कोई स्त्री चाहती है कि मेरे साथ ऐसा हो? नारद क्या जानो बेटी और बेटियों का दर्द क्या। जिस दिन पार्वती का जन्म हुआ तो मैंने सोच लिया था ऐसे व्यक्ति के साथ विवाहित करूंगी कि मेरे दामाद को देखने के बाद दुनिया की देवियां कहें दामाद हो तो मैना जैसा हो। आज इस दामाद को देखने के बाद ऐसा लगता है कुएं में गिर जाऊं, जल में डूब जाऊं, अग्नि में जल जाऊं, पहाड़ से गिर जाऊं, जहर को पी लूं, लेकिन ऐसे पागल दूल्हे के साथ अपनी बेटी का विवाह कभी नहीं। नारद जी ने शंकर जी की ओर मुख करके कहा महाराज अगर हम जान जाते कि ये रूप बना के आओगे तो हम बिचवानी नहीं बनते। यही रूप बना के आना था हमारी बेइज्जती कराने के लिए। शंकर जी ने धीरे से कहा नारद अभी तो शुरुआत है, देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। नारद जी बोले और कुछ काम बिगड़ेगा? शंकर जी बोले देखते जाओ। नारद जी, मैना जी और शंकर जी की बातचीत थोड़ा तेज हुई। भगवान नारायण गरुड़ पर बैठे दूर खड़े थे। भगवान नारायण पास में आए। जैसे ही पास में आए नारायण का वाहन गरुड़ और भगवान शंकर के कमर में जो बागंबर लगा है उसमें सर्प एक बेल्ट का कार कर। सर्प ने कहा बाबा आपकी इज्जत जाएगी, हमारी तो जान चली जाएगी। और गरुड़ को देखकर सर्प खिसक गया और जैसे ही सर्प खिसका तो बागंबर खुल गया। और जब बागंबर खुल गया तो आप समझ सकते भगवान विश्वनाथ दिगंबर हो गए। जैसे शंकर जी के स्वरूप को देखा मैना महारानी ने अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। हे भगवान इतनी निर्लज्जता इसके अंदर, नग्न हो गया। नारद जी ने शंकर जी से कहा और कुछ बेइज्जती बाकी रह गई हो तो वो भी कर लो। शंकर जी बोले नारद तुम्हारी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए मैं नग्न हुआ। नारद जी बोले कौन सी बात? शंकर जी ने कहा तुम्ही ने बाल्यावस्था में जब पार्वती का हाथ देखा था नारद, तो तुम्ही ने कहा था
जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, और अस स्वामी यही कह मिलई पड़ी हस्त असरेक। तुम्ही ने कहा था इसका पति नग्न होगा, मैंने सोचा आज अगर मैं नग्न ना हुआ तो नारद का वचन झूठा हो जाएगा, तुम्हारी बात को रखने के लिए। नारद जी ने कहा महाराज आगे पीछे बात रख लेते। शंकर जी बोले इससे बढ़िया मौका नहीं था।